वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, में हम क्या बात करेंगे, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको एग्जाम में 95% पाना है, इस वार्षिक परीक्षा में आपको 95% पाना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसमें जानेंगे कि आपके सोशल साइंस में कितने प्रश्न आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इसमें आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा। ये कक्षा 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। और यहाँ पर आपको, जी हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 80 अंक का पूर्णांक मिलेगा। अब देखिए, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद प्रथम क्रमांक 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिससे कुल 32 अंक है, ठीक है। उसके बाद 6 से 23 तक के प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर की शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा लगभग 75 शब्द है। इसमें आपको क्या करना है, जो उत्तर देना है आपको, उत्तर आपको 30 शब्दों में देना होगा, जो कि प्रश्न रहेंगे 6 से 15 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 6 से 23 तक के सभी प्रश्न क्या होंगे, आंतरिक विकल्प पे दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि 6वें पॉइंट में कि प्रश्न, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा लगभग कितनी होगी, 120 शब्द की होगी। बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए। अभी आपको इसमें हम बताएंगे किसने प्रश्न कितना आना है, उसकी सॉल्विंग भी आपको हम बताएंगे जल्द ही, ठीक है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और अच्छी तरीके से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ कर सुना देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश में रहते हैं, तो इंग्लिश वाले को भी थोड़ा सुन लेना है। देखिए, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, क्वेश्चंस 1 to 5 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 32 मार्क्स। उसके बाद इंटरनल ऑप्शंस आर गिवन इन क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 23 ईच। क्वेश्चंस नंबर 6 to 15 कैरी 2 मार्क्स, ईच आंसर शुड बी गिवन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 16 to 19 कैरी 3 मार्क्स, ईच एंड आंसर शुड बी गिवन इन अबाउट 75 वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 to 23 कैरी 4 मार्क्स, ईच एंड आंसर शुड बी गिवन इन अबाउट 120 वर्ड्स। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 शुड बी आइडेंटिकेट आउट मैप ऑफ इंडिया एज डायरेक्टेड। अब देखिए, इसे विकल्प चुनकर लिखना है इसमें। अब देखिए, जो हमारा पहला सब जो क्वेश्चन है किस तरीके से आएगा, इसमें 6 नंबर आपको मिलेंगे। लॉ एस किस प्रकार का संसाधन है, पहला प्रश्न ये है। उसके बाद उसी तरीके से अगला प्रश्न क्या आएगा, पंजाब में भूमि विनिर्माण से मुख्य कारण क्या है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो इन प्रश्नों को आपको खोज कर सॉल्व कर लेना है, तो हम आपको सॉल्विंग जरूर से जरूर कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन से उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है। हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन साधन है, यहाँ से हो जाएगा। उसका देखिए, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ये आपका होगा अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा इंग्लिश में दे दिया गया, इंग्लिश में भी आपको थोड़ा कर लेना है। अब देखिए, आपको जो दूसरा नंबर पूछा जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का। अब इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न थोड़े पढ़ने होंगे। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि सारे बहुविकल्पी, अभी आपको सिर्फ मॉडल पेपर का प्रारूप दिखा रहे हैं कि आपके ये मॉडल पेपर ऐसे बन सकते हैं। तो पहले आपको समझना है कि मॉडल पेपर कैसे आपके आ रहे हैं, तो उसके बाद हम आपको सारी सोल्यूशन बाई सोल्यूशन पूरी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगा दूसरे नंबर में। अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर में देखिए क्या आएगा, आपके इसमें 7 प्रश्न पूछ जाएंगे, जो कि आपके एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछा जाए। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए अगला क्या होगा, सत्य और असत्य होगा। सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है सत्य और असत्य होगा। उसके बाद देखिए, शहर में ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, जिसको आपको सही या गलत में चिन्ह बनाना है। उसके बाद क्या आता है, 5वें नंबर में आपको सही जोड़ी बनाने के लिए आता है। तो इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। अथवा में एक प्रश्न और इसमें पूछा जाएगा। 6वें से आपको अथवा वाले प्रश्न मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसाधन किसे कहते हैं, भारत में पाई जाने 2 मिट्टियों के नाम लिखो, आरक्षित वन किसे कहते हैं, ठीक है, ये आएगा आपका। जैव विविधता क्या है,
अब आपको आएगा अथवा में, उसके बाद अथवा नंबर क्या है हमारा, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए 2। तो ये प्रश्न आपके लिए होगा। अब देखिए 9वां क्या है, जॉबर कौन थे, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, 9वें में आपको अथवा करके पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर में देखिए गुटेनबर्ग कौन था, गुटेनबर्ग कौन था, तो यहाँ से हो जाएगा पंचांग से क्या आशय है, ठीक है। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, और एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, तो एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। आर्थिक विकास से क्या आशय है, इन सब प्रश्नों को आपको लिख लेना है, ठीक है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, और वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, विदेशी व्यापार से क्या आशय है, उपभोक्ता शोषण के बचाने के 2 उपाय लिखिए। उसका अथवा में इसी तरीके से पूछा जाएगा सूचना के अधिकार से क्या आशय है, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जो 16वां नंबर प्रश्न है कैसा है कि लौह एवं अलौह धातुओं में क्या अंतर है, कोई 3, ठीक है। अब देखिए धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। अब 17वें नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग के क्या योगदान है। 18वें नंबर प्रश्न में देखिए क्या आएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत को औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उसके बाद राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, ठीक है। जैसे आपको मानचित्र दिया जाएगा उसमें आपको इन सब चीज़ों को दर्शाना रहेगा, जैसे कि रानीगंज हो गया, रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा, अथवा निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। अब देखिए इसको भी आपको दर्शाना होगा। 21वां नंबर प्रश्न क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार में समझाइए, अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार में कीजिए, ठीक है। अब 22वें प्रश्न में क्या आएगा, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है, ठीक है। आगे देखिए वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। अथवा में इसी तरीके से क्या पूछा जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, ठीक है, पड़ती है। तो ये प्रश्न थे आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को लिख लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।